देवाशीष सर से और माउंट रीटा जी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और काफ़ी तजुर्बा है उनके पास, काफ़ी अनुभव है और उन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया। अभी हमारे बीच वाइस प्रिंसिपल हैं माउंट रीटा जी स्कूल बामपाली में, सोनाली सोनाली राय सोनाली राय। तो सोनाली राय मैम है और गुड आफ्टरनून। कैसी हैं? गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है मैडम, जानना चाहेंगे चूँकि अभी सर से हमारी बात हो रही थी, ख़ास तौर पे आप लोग जहाँ भी रहे हैं दोनों एक साथ रहे हैं और सर ने तो तजुर्बा अपना शेयर किया ही। आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे चूँकि बहुत सारे तमाम लोग जो हमारे चैनल पर देख रहे हैं भोजपुरी भाषी हैं और इंग्लिश भी जानते हैं, नो डाउट समझते तो बहुत कुछ है लेकिन हेजिटेशन रहता है उनके अंदर चूँकि बोल नहीं पाते हैं। चूँकि हमारी यदि भोजपुर की बात करें तो भोजपुर में एक से एक प्रतिभावान लोग हैं, लेकिन उस तरह का वातावरण नहीं है या उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता है जिसके चलते वो लोग विदाउट एनी हेजिटेशन इंग्लिश को, फराटेदार इंग्लिश जिसको कहा जाता है, बोल सके। आप अपना अनुभव क्या शेयर करना चाहेंगे? सर ने तो कुछ बताया लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक्सप्लेन करें। देखिए, हिचक तो होती है बोलने में, लेकिन इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें रूट्स तक जाना होगा। रूट्स यानी कि बच्चे के बचपन से, जो बचपन की जो किंडरगार्टन क्लासेस होती हैं, नींव हमारी वहाँ बनती है। इसीलिए वहाँ के टीचर्स को ट्रेन करना सबसे पहले आवश्यक है। हम माउंट लिटरा जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे वो नुक्कड़ का ही स्कूल क्यों ना हो, छोटे मोटे स्कूल्स ही क्यों ना हो। अगर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशंस इन टीचर्स को, जो कि ग्रास रूट लेवल में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर सबसे पहले तो उनको ये सिखाया जाए कि अंग्रेज़ी के अलावा कोई भी और भाषा का इस्तेमाल क्लास में ना हो। जैसे कि छोटा बच्चा आता है आपके पास, 3 साल का बच्चा, बच्चे को अपनी मातृभाषा में कन्वर्स करना आता है। अब उसको अचानक से आप अंग्रेज़ी मीडियम में कैसे ढालेंगे? इसका तरीका है, आप मातृभाषा को उपयोग ना करें। जैसे आपने कहा पेन या पेंसिल, बच्चे को दिखाइए, दिस इज़ अ पेन, ठीक है ना। टाई योर शू लेस, बहुत सिंपल सी बात है, जूते के लेस को बांधिए। तो बच्चे को कैसे पता कि आप क्या बता रहे हैं? तो टीचर को होता है कि वो दिखाए, टाई योर शू लेस, टीचर बांध रहा है, तो बच्चे को क्या पता लगा कि वो वाक्य में टीचर हमें ये समझा रहा है कि जूते के फीते को बांधना है। तो शुरुआत में ही बच्चे को अगर इस लैंग्वेज को हम एक्शन के साथ बच्चे को इंट्रोड्यूस करें, तो बच्चा, अक्सर ऐसा होता है कि घर पे जाके अपने पेरेंट्स को सिखाता है, ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं सर, बच्चे हमसे कहीं ज़्यादा समझते हैं, मैडम कहीं ज़्यादा जानते हैं। बीच में थोड़ा सा हम रुकना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में तो यदि बचपन से हम बच्चों में इस तरह के इंग्लिश को हम डेवलप करें तो फिर वो अपनी मातृभाषा ही भूल जाएगा, फिर इंग्लिश ही बोलने लगेगा। यहाँ पर घर के माहौल का बहुत बड़ा हाथ है। बच्चा भूलेगा क्यों? बच्चे की माइंड उस उम्र में, हम ये मानते हैं साइंटिफिकली स्पीकिंग, इन द यंग एज जो है ना, बच्चे के सर पे जितना न्यूरॉन की कनेक्शंस, ये थोड़ा हम साइंस पे चले जा रहे हैं, न्यूरॉन्स की कनेक्शन डेवलप होती है। तो उस एज में बच्चे को आप जैसे ढालेंगे वैसा ढलेगा। स्कूल इज़ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज नॉट टू मेक द चाइल्ड फॉरगेट हिज ओन मदर टंग, क्योंकि मदर टंग की चर्चा घर पे होती है। वहाँ पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये होती है कि हमारी भोजपुरी में कही हुई बात अंग्रेजी में बच्चे ने कहा, तो पेरेंट्स को इस चीज़ को एनकरेज करने के साथ साथ उनको अपने भाषा को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो इस्तेमाल करते ही जाते हैं। तो बच्चा क्या है ना, पैरेलल डेवलप होगा, रेल की 2 पटरियों की तरह। वो अपनी मातृभाषा को यूज़ करता है एंड यहाँ आकर अपनी हिचक को भूलकर धीरे धीरे ग्रास रूट लेवल से वो लैंग्वेज को डेवलप करने लगता है। क्योंकि सर, लैंग्वेज जो है ना, वो 1 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में डेवलप नहीं होता है, अरसा लगता है उसको डेवलप करने में। चूँकि इंग्लिश मातृभाषा है नहीं, तो उसे डेवलप करने में टाइम लगता है। लेकिन मातृभाषा एक बार सीख के सर कैसे भूलेंगे? वो चीज़ तो हमारे खून में है ना। अच्छा, बात करें मैडम आज की प्राइमरी स्टेज की, आप बात बोल रही हैं कि प्राइमरी स्टेज में बच्चों को, लेकिन जो प्राइमरी स्टेज क्रॉस कर चुके हैं उन बच्चों के अंदर कैसे आप लोग, चूँकि अभी माउंट लिटरा जी स्कूल की ही बात कर ली जाए तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि उनका प्राइमरी कहीं और रहा हो, उसके बाद आपके यहाँ एडमिशन हुआ है, तो फिर उनके अंदर ये चीज़ कैसे आएगा, वो कैसे फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे? उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर हमें पेरेंट्स एंड फैमिली का बहुत बड़ा सहयोग चाहिए।
जैसे प्रिंसिपल सर ने पहले ही आपको कहा है कि लैंग्वेज डेवलप करने के 2 तरीके हैं, उसमें मैं तीसरा तरीका ऐड करूँगी, बोलना, पढ़ना और लिखना। लिखना और पढ़ने का काम तो हम स्कूल में करवा देते हैं। तो अगर घर पर एनकरेजमेंट हो अंग्रेज़ी में न्यूज़पेपर या किताबें पढ़ने का, तो बच्चों को घर पे सपोर्ट हो जाएगा। मातृभाषा की ज्ञान तो उसको ऑलरेडी हो चुकी, वो प्राइमरी लेवल कहीं और से कर चुका है। अब उसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वो लैंग्वेज उसे डेवलप करना है। लेकिन ये एनकरेजमेंट अकेले हम नहीं कर सकते हैं। हम यूजुअली टीचिंग लाइन में बच्चे को हम त्रिकोण का एक हिस्सा मानते हैं। एक कोना पेरेंट का, एक कोना टीचर का और एक कोना बच्चे का। अब त्रिकोण के तीनों हिस्से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर दोनों मिलकर ही ये काम कर सकते हैं। यानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, बल्कि 3 साल के बच्चे के अंदर वो ज़्यादा जल्दी, ऐसे मैंने आपको कहा ना, न्यूरॉन की कनेक्शन डेवलप होती है, तो न्यूरॉन की कनेक्शन डेवलप जितनी कम उम्र हो उतने जल्दी होता है। बाकी आगे चल के वो थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, उसको कल्टीवेट करना पड़ता है। चर्चा की बात है, भाषा जो है वो चर्चा से ही डेवलप होती है। यहाँ हम भी आपसे बात कर रहे हैं तो हम कुछ इंग्लिश के शब्द भी साथ में ला रहे हैं, क्योंकि हम उसी भाषा में ज़्यादा चर्चा करते हैं। तो चूंकि मैं हिंदी में बात करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अंग्रेज़ी के शब्दों का उपयोग ना करूँ, लेकिन सर वो बीच बीच में आ ही जाता है। जी, सुंदर भी लगता है, बीच बीच में इंग्लिश के शब्द आपके अच्छे लग रहे हैं। हालांकि मैं इसलिए हिंदी की बात कर रहा हूँ चूँकि हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो कि आसानी से समझना पसंद करते हैं, क्योंकि जब तक वो समझेंगे नहीं तो बच्चों में वो चीज़ डालने का प्रयास कैसे करेंगे। तो आसानी से वो समझ जाएं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप हिंदी में ही बताएं। मैडम, आपके विद्यालय में टोटल बच्चे कितने हैं माउंट इटा जी स्कूल में? कुछ दो, हमारे यहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं दरअसल, तो टोटल कुछ 2000 के, कुछ 2000 बच्चे हैं। एग्जैक्ट फिगर तो आपको अभी इस वक्त हम दे नहीं पा रहे हैं कि कुछ बच्चे अभी अपने अपने घरों पर हैं। टीचिंग स्टाफ कितना? टीचिंग स्टाफ कुछ 75 हैं हमारे पास। हमारे पास कुछ 75 टीचर्स हैं। अच्छा, यदि बात करें मैडम टीचिंग स्टाफ की, सब तो यहाँ के लोकल ही होंगे? सब लोकल नहीं हैं, कुछ विशेष विषयों से की वजह से हम लोगों ने टीचर्स को बाहर से, हम लोगों ने यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन टीचर्स को कलेक्ट करने की कोशिश की है, ताकि आरा जैसे ज़िले में हम पूरी दुनिया के एक्सपीरियंस वाले लोगों को, आरा के बच्चों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए उनको यहाँ आमंत्रित करके यहाँ पर हमने टीम बनाई हुई है। अच्छा, बच्चों के मानसिक विकास कैसे, उनका जो दिमाग है और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो या और भी ज़्यादा वो ग्रो करें, तो उसके लिए जो जितने भी यहाँ के टीचर हैं उन लोगों को आप लोग किस तरह उन लोगों को ट्रेन करती हैं ताकि बच्चों में वो चीज़ डाल सकें? चूँकि निश्चित तौर से आप सर से भी बात हुई और आपसे बात हुई, बड़ा अच्छा लगा कि माउंट इटा जी स्कूल में आप जैसे लोग हैं, तो निश्चित तौर से विद्यालय का सर्वांगीण विकास तो होना ही है, बच्चे में भी सर्वांगीण विकास होगा। और जितने भी पेरेंट्स हैं, निश्चित तौर से पेरेंट्स को भी बहुत अच्छा एक सुकून मिलेगा कि नहीं, हमारे बच्चे अच्छे विद्यालय में हैं और बच्चों को कैसे क्या करना चाहिए उन लोगों को आप लोग निश्चित तौर से बताते होंगे। लेकिन वो टीचर जो पढ़ाते हैं, क्या फॉर्मली जैसे पहले आते हैं क्लास लेते गए, या फिर उन लोगों के लिए अलग से कोई ट्रेनिंग वगैरह या कुछ और व्यवस्था दी जाती है? सर, ये ऑर्गेनाइजेशन माउंट लिटरा जी है, तो यहाँ पे जितने भी टीचर्स आते हैं, पहले तो उनकी थरो ट्रेनिंग, यानी कि पूरी तरह से उनकी पूरी विकास के लिए, उनके पूरे टैलेंट्स को यूज़ करने के लिए हम जी लर्न जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आते हैं यहाँ। वहाँ के बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, वो अपने अपने तजुर्बे को लेकर यहाँ आते हैं और हमारे टीचर्स को पहले ट्रेन करते हैं। मतलब उनको ये भी बताया जाता है कि शिक्षक से हमें अपेक्षा क्या है, शिक्षक को पता होना चाहिए कि उनसे हम क्या चाहते हैं एंड उनके कौन से कला को, कौन सी विद्या को हम बच्चों में विकसित करना चाहते हैं। तो इसके लिए पेरेंट्स से भी मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ के टीचर्स को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है एंड उसके बाद ही उनको बच्चों के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। वो अगर वो ट्रेनिंग इमीडिएटली ना भी हुई तो उनके ज्वाइनिंग के कुछ महीनों के अंदर जी लर्न उनकी पूरी तरह से ट्रेनिंग तो देती ही है
एंड बीच बीच में हमारे यहाँ पे रीजनल स्कूल डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो हर स्कूल का दौरा करते हैं एंड टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, टीचर्स के क्लासेस को खुद अनुभव करते हैं एंड उनको एक फीडबैक भी देकर जाते हैं। सिर्फ टीचर्स को नहीं बल्कि प्रिंसिपल को भी ये फीडबैक दी जाती है। तो टीचर किस चीज़ में अच्छे हैं एंड किस चीज़ में और उन्नत हो सकते हैं, ये पूरी जानकारी हमारे पास होती है। तो इससे क्या है, वी ब्रिंग आउट द बेस्ट इन ईच ऑफ आवर रिसोर्स, क्योंकि एक टीचर हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स है एंड बच्चे ये तो हमारे नेशन का फ्यूचर है। तो उनमें हमको किस चीज़ को डेवलप करना है, अभी अक्सर ऐसा होता है कि टीचर भी हमें बताते हैं कि इस बच्चे में ये प्रतिभा एक्स्ट्रा है, तो हम उन चीज़ों को डेवलप करने की ज़रूर कोशिश करते हैं, क्योंकि जी बिलीव्स इन होलिस्टिक लर्निंग, यानी कि पूर्णांग विकास। मैडम, चूँकि माइंड डेवलपमेंट की यदि बात की जाए तो जितने भी बच्चे हैं उन तमाम बच्चों के माइंड डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपके विद्यालय में क्या है? सबसे पहले हमारे पास एक बहुत आई शुड से रिच लाइब्रेरी है, पुस्तक हैं तरह तरह के एक्स्ट्रा, ये तो एक पार्ट हो गया। देन अब हमारे पास बाकी डेवलप करने के लिए हमारे पास लेबोरेटरीज़ हैं, जो हम ज्ञान किताबों से अर्जन करते हैं उस चीज़ को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके भी बच्चों को सिखाते हैं कि वो देखिए ये टाइम ऐसा है, कहते हैं कि इंडिया का वर्कफोर्स लिटरेट तो है लेकिन दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। हर नौकरी को जब बच्चे ज्वाइन करते हैं ना यंग, तो उनको पहले तो ट्रेनिंग के लिए, वर्कशॉप के लिए भेजा जाता है। ऐसा क्यों भारत में है? भारत में ये इसलिए है क्योंकि हमें ज्ञान तो है लेकिन उस ज्ञान को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे किया जाए वो नहीं है। तो हमारे यहाँ पे लैब्स हैं जहाँ पर हम लोग छोटे से छोटे बच्चे को भी लैब में ले जाके चीज़ें दिखाते हैं, दर्शाते हैं, प्रैक्टिस एंड टीच। इसके अलावा हमारे पास दूसरे कलाओं को डेवलप करने के लिए हमारे पास एक रिच डांस हॉल है, डांस टीचर्स हैं, म्यूज़िक टीचर्स हैं, आर्ट टीचर है, बहुत बड़े हमारे आर्ट हॉल्स हैं। तो इस तरह से क्या है ना, किस बच्चे में कौन सा हुनर है उसको हम ज़रूर आइडेंटिफाई करके उसको तराशते हैं, ताकि अगर ज़रूरी नहीं है ना हर बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर ही बने। जैसे मुझे पता है यहाँ की मानसिकता में इंजीनियर बनिए, आईएएस ऑफिसर बनिए या डॉक्टर बनिए, इसके आगे कुछ है नहीं। ये कुछ दिनों तक ये हमारी मानसिकता रही है। अब हम पेरेंट्स को भी ये बताना चाहते हैं कि आजकल इतने प्रोफेशंस खुल गए। देखिए आप लोग मीडिया के लोग हैं, आजकल तो मास कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो सच अ बिग प्रोफेशन, इतनी सम्मान है इसमें। तो ये चीज़ें, ये टैलेंट्स हम बच्चों में आइडेंटिफाई करके उनको उस तरह से तराशते हैं। तो इस तराशने में हमारे टीचर्स हमारी हेल्प करते हैं एंड हम एक चीज़ में बहुत विश्वास करते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रीच। मैं आपको एक चीज़ कह रही हूँ लेकिन मैं खुद वो नहीं कर रही हूँ तो बच्चा उसे कभी नहीं मानेगा। तो मैं खुद करूँ, दर्शाऊँ, तो बच्चा खुद ब खुद मुझे कॉपी करता है, क्योंकि बच्चे कॉपी करने में एक्सपर्ट हैं। तो इसीलिए हमें अपनी मोरालिटी, अपनी बिहेवियर को भी हम बहुत ध्यान देते हैं ताकि बच्चा हमेशा सही ही चीज़ सीख कर जाए यहाँ पर, क्योंकि उस कल्चर को हम बदलना चाहते हैं। द कल्चर ऑफ टॉकिंग रफली, द कल्चर ऑफ इम्पोलाइट कन्वर्सेशन, ये सारी चीज़ें हम बदलना चाहते हैं। जी स्कूल से बच्चा निकले तो दूर दूर तक पता चल जाए लोगों को कि ये जी स्कूल से आता है, क्योंकि इसकी आदतें ही कुछ और हैं, कुछ खास है, कुछ विशेष है उसमें देखने लायक। तो यही चीज़ हम चाह रहे हैं। मैडम, यदि माउंट लिट्रा जी स्कूल में हम बात करें, चूँकि आपने तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या क्या होती है आपने बताया, लेकिन तमाम विद्यालयों में, जैसे सर से भी मेरा क्वेश्चन था, मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें। कोविड को लेके काफ़ी परेशानियाँ हुई और सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे का एजुकेशन हुआ। बच्चे का एजुकेशन में हालांकि स्कूल ने प्रयास किया था कि बच्चों में ऑनलाइन एजुकेशन दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी गांव में जो बच्चे चले गए या वैसे लोग जिनके पास इस तरह का इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटी न है, या फिर गांव में तो मोबाइल या फिर लैपटॉप सिस्टम रहते हुए भी नेट वगैरह का काफ़ी प्रॉब्लम है। तो वैसे कोविड में आपके विद्यालय की तरफ से क्या किया गया, या आप क्या कहना चाहेंगे कि उस कंडीशन में बच्चों को क्या करना चाहिए? सर, जो आपने समस्या बताई, अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ हमारे इलाके की नहीं लेकिन विश्व भर में ये प्रॉब्लम थी। तो सच पूछिए तो एजुकेशन, शिक्षा सचमुच में 1-1.5 साल एक बैक स्टेप या एक कदम पीछे तो लिया है। ये तो हम अगर मना करें तो ये हमारी भी
थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी अगर हम कहें कि इफ़ेक्ट नहीं हुआ है सर। तो उस चीज़ को हम रिपेयर तो नहीं कर सकते थे क्योंकि नेटवर्क हम गांव तक पहुंचा नहीं सके, क्योंकि ये हमारे वश में था नहीं। लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने हमें ये सुविधा दी है कि हम 50% स्ट्रेंथ को लेकर वापस से स्कूल खोलें, तो हमने मैसेज भिजवा कर सारे पेरेंट्स को हमने जानकारी ये दे दी कि अब हम खुले हुए हैं एंड 50% स्ट्रेंथ में बच्चे आने लगे हैं, तो कृपया अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। भेज भी रहे हैं। इसकी भरपाई के लिए, इसके मेंटेन के लिए क्या करना चाहिए? जी। मैं इसी पे आ रही थी। तो चूंकि उन बच्चों को हमने अभी मार्क करना शुरू किया कि जो ये कुछ महीनों में उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मजबूरी थी उनकी अपनी अपनी, तो अब उन बच्चों को लेकर हम अलग से बैठ रहे हैं। चूंकि क्लास की स्ट्रेंथ कम है, तो अब टीचर्स जो हैं उन चीज़ों को दोबारा करवा रहे हैं, दोबारा पढ़ा रहे हैं, एंड जिन बच्चों का काम लैगिंग है या पिछड़ा हुआ है उनसे काम अब करवाया जा रहा है। देखिए, जो चीज़ हो चुकी, जो समस्या उत्पन्न हुई, उसमें हमारा ना तो हाथ था और ना हमारा वश था उस पर, लेकिन हम प्रॉब्लम करके हम बैठ तो नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम की सोल्यूशन ढूंढना हमारा काम है। तो सोल्यूशन अब हमारे हाथ में है कि जो बच्चे अब हमारे पास उपस्थित हैं उनको हम ये पिछले कुछ महीनों का जो सारा काम है अब उनसे हम काम पूरा करवा रहे हैं बगैर प्रेशर की। क्योंकि आधे ही दिन के लिए आ रहे हैं, हम उनको चीज़ें दे रहे हैं कि ये हुई है, छोटे बच्चे हैं तो उनसे करवा कर वो काम हम अब करवा रहे हैं। चूँकि थोड़ा टाइम लॉस तो हुआ ही है, लेकिन कल करे सो आज करें, आज करे सो अब। तो हम यही पॉलिसी अब अपना रहे हैं कि जो चीज़ तब हो नहीं पाई, अब हम कर रहे हैं उनसे। जो चीज़ नहीं कर पाए थे उस पर हम ब्रूड करें या उसको बैठ के रूमिनेट करें, उसी के बारे में डिस्कशन करें, दैट्स नॉट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सो वी नीड टू सॉल्व द इशू जो अब हमारे हाथ में है। तो ये चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं अब। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा आपने बताया भी। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, इसको हम पूरा कर देते हैं कि पल में परलय होएगी बोहरी करेंगे कब। और काफ़ी शानदार तरीके से आपने तमाम पेरेंट्स को समझाया भी। हमें जहाँ तक लग रहा है कि तमाम जितने भी अभिभावक जुड़े हैं हमारे चैनल से, या जितने भी बच्चे देख रहे हैं, या जो भी एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। और मैंने माउंट लिटरा जी स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल मैम से भी हमने आप लोगों से रूबरू कराया। तमाम गतिविधियों पर इन लोगों ने प्रकाश डाला। ऐसा नहीं कि सिर्फ विद्यालय की बात हुई, विद्यालय से हट के भी बात हुई उन तमाम बच्चों के लिए जिन लोगों को ज़रूरत है। आखिर हम कैसे फ्लुएंट इंग्लिश बोल सके, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए ताकि बच्चों में ये जो शिक्षा का स्तर का बढ़ावा मिले। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को देखने को मिला।